शांति। आज 28/12/58 28 दिसंबर 1958 प्यारी मम्मा के आज के महावाक्य, पवित्र प्रवृत्ति से निवृत्ति नहीं लेकिन माया से निवृत्ति रखो। सुनते हैं। ओम शांति। परमात्मा की नॉलेज सिद्ध करती है कि प्रवृत्ति मार्ग अनादि से ही चला आता है। रचयिता और रचना ये दो अक्षर भी प्रवृत्ति को सिद्ध करते हैं। परमात्मा क्रिएटर है तो किसका? क्रिएशन का। भगवान के संस्कार ही प्रवृत्ति के हैं। बल निराकार है परंतु रचना का रचयिता तो है ना। परमात्मा अपने संस्कारों में ही प्रवृत्ति वाला है, तो इससे सिद्ध है अनादि प्रवृत्ति है। परमात्मा अपने संस्कारों में ही प्रवृत्ति वाला, हम उसके बच्चे हैं ना, तो प्रवृत्ति है ना उसकी। वो परमात्मा की अनादि पवित्र प्रवृत्ति कौन सी है, उसका नॉलेज खुद ही बताते हैं। ऐसे नहीं प्रवृत्ति सुख और दुख की है, नहीं, परमात्मा की प्रवृत्ति सुख की है। जिस रचना के लिए उसको रचयिता कहा जाता है। सुख दुख हार जीत दोनों को मिलाकर प्रवृत्ति नहीं कही गई है। परमात्मा की प्रवृत्ति है सुख की। दुनिया समझती है दुख सुख प्रवृत्ति में होता ही आया है, होता रहेगा, परंतु नहीं। परमात्मा सुख की रचना रचते हैं, उसमें दुख सुख की बात नहीं, वो तो प्रारब्ध। वहाँ जन्मना मरना शरीर में रहना सब पवित्रता के आधार से होता है। कहाँ कहाँ? सतयुग में। दुनिया जानती ही नहीं कि जन्मना पवित्रता से हो सकता है, इस बात को असंभव समझती है। परंतु परमात्मा कहते मेरी अनादि रचना थी पवित्र प्रवृत्ति की, बाकी सब रचना है माया की। माया की रचना में आदि मध्य अंत दुख है, वो है अपवित्र रचना। इस खेल को समझना है। ये रचना है 5 भूतों की, इसमें दुख सुख दोनों मिला हुआ है। अल्पकाल का सुख तो दुख की बराबरी में ही कहेंगे। परमात्मा की अनादि रचना में है ही पवित्रता। आदि मध्य अंत सुख की प्राप्ति रहती है। मनुष्य समझते हैं निवृत्ति से ही पवित्रता होगी, परंतु निवृत्ति रखनी है माया से। ऐसे नहीं प्रवृत्ति से निवृत्ति रखनी है। प्रवृत्ति है तब तो पवित्रता शब्द आता है। पाठ ही ना हो तो प्रवृत्ति शब्द भी क्यों कहें? अब हम जानते हैं परमात्मा की पवित्र प्रवृत्ति की डिपार्टमेंट अलग है, माया की डिपार्टमेंट अलग है। पवित्र प्रवृत्ति में रहने की अब नॉलेज मिली है। पवित्रता को प्रवृत्ति कहेंगे, प्रवृत्ति को पवित्रता कहेंगे। अब हम माया की अपवित्र प्रवृत्ति से निकल रहे हैं। परमात्मा कहते माया की प्रवृत्ति में अनेक जन्म बिताए, अब उनसे निवृत्त होना है। हाँ, तो बाबा हमको जो अपवित्र प्रवृत्ति है उससे निवृत्त करते हैं। उल्टी सुल्टी प्रवृत्ति से निवृत्त होना है और पवित्र प्रवृत्ति में आना है। दुनिया ने देखी ही ये माया की प्रवृत्ति है। परमात्मा की पवित्र प्रवृत्ति के संस्कार इन आत्माओं से गायब है। बहुत जन्मों से माया की मैल चढ़ी हुई है, इसलिए समझ नहीं सकते हैं कि प्रवृत्ति भी पवित्रता के आधार पर कभी चली है
और चल सकती हैं। बातें वो सोच ही नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है। मनुष्य आत्मा के लिए पुनर्जन्म तो जरूर है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि पुनर्जन्म है ही दुख देने वाला। आदि मध्य अंत सुख देने वाला पुनर्जन्म हमारे होते हैं। अब हम जानते हैं आत्मा की ओरिजिनल स्टेज ये है, तो सदा काल सुख भोगते हैं। परमात्मा जो रूहों का बाप है, उनके संस्कार हैं स्थापना, विनाश, पालना करना। वो समझते हैं कि ये स्टेज भी नीचे की है, ऊपर वाली स्टेज में कुछ नहीं है, परंतु हम जानते हैं परमात्मा है ही संस्कार वाला। स्थापना, पालना, विनाश ये परमात्मा के संस्कार हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा ये संस्कार नहीं रखती है, स्थापना, पालना, विनाश। आत्मा इस कार्य अर्थ निमित्त नहीं बन सकती है। इस विकारी प्रवृत्ति का विनाश और पवित्र प्रवृत्ति की स्थापना करना परमात्मा का ही काम है। ये संस्कार उस एक ही सुप्रीम रूह के है। सुप्रीम रूह कौन? वो रूह अब अपना कार्य कर रहे हैं, इसमें हाथ पांव से कुछ करना नहीं है। परमात्मा कर्म भी यही सिखाते हैं, पवित्र बनो और बनाओ। ये समझ की बात है। कहा जाता है ना, समझ से काम लो, समझ होगी तो मालूम रहेगा क्या कर्म करना है। पहले ज्ञान, पीछे कर्म। समझ कर काम करना होता है। समझ से ही हम जानते हैं श्रेष्ठ कर्म क्या है। तो रचयिता और रचना, बीज और झाड़ सिद्ध करते हैं प्रवृत्ति को। बीज में झाड़ है ना, बीज है ही प्रवृत्ति वाला। परमात्मा क्रिएटर है, उनकी रचना प्रवृत्ति की है। अब हम इस नॉलेज को जानते हैं, ये है ही प्रवृत्ति का फाउंडेशन। अपवित्र प्रवृत्ति की जड़ को निकाल, पवित्र प्रवृत्ति की जड़ को लगाना परमात्मा का ही काम है, जो अब कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।